है हमारे देश में फिर से अयोध्या में और उनका आगमन किया है, वो उनके आत्मा को बहुत बहुत शांति दे रहा है। ये इसका मुझे यकीन है क्योंकि ये उनकी अंदरूनी इच्छा थी और नरेंद्र मोदी जी ने वो इच्छा भी उनकी पूर्ण की है। तो हमें बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि जो चीज़ साहब ने शुरू की थी या जो चीज़ साहब की इच्छा थी उसे पूरा होते हुए देख के हमें बहुत आनंद आता है क्योंकि हम हमेशा उनके विचारों पे चले हैं, हमेशा उनको आदर के भाव से देखे हैं और उनका शब्द हमारे लिए बहुत बहुत अहम था। और वही कुछ छोटा मोटा कार्य हम करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो आज हम एक छोटा सा कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनका जन्मदिन है। आगे जाके और भी ऐसी उनकी इच्छाएं होगी जो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। उसमें एक महाआरती भी है, उसका आपको बहुत जल्द ही आप सभी को हम बताना चाहेंगे। महाआरती पूर्णिमा में होगी, वो है समुद्र महाआरती और उसका भी योगदान हम माननीय हमारे गुरुजी, परम पूज्य गुरुजी जो वृंदावन से है, तुलसी महाराज जी, उनके साथ हम करने जा रहे हैं। तो इनकी भी घोषणा स्वयं गुरुजी करेंगे और उनके आत्मा से हमको हमेशा आशीर्वाद ही मिले, यही मेरी प्रार्थना। मैं कहूँगी कि मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी सब आर्टिस्ट मिलकर हम उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए मना रहे हैं। और आई थिंक ही वॉज अ विजनरी, अ ट्रू करेजियस लीडर कह सकते हैं, अ ग्रेट इंडियन, एंड टू बी हियर ऑन दिस स्पेशल डे एंड टू पे हिम ट्रिब्यूट, आई रियली फील वेरी ऑनर्ड। जी मैं अपना गाना फिल्म राजी का दिलबरो गाने जा रही हूँ और उसकी दो लाइनें आपको सुना देती हूँ। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। थैंक यू। ये बहुत खुशी की बात है कि आज भी वो हमारे स्टेट के इतने लोकप्रिय व्यक्तित्व थे एंड उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। आज भी जब भी कभी सोशल मीडिया में स्क्रॉल करो तो उनकी रील्स और उनकी देश को लेके एक फ्यूचरिस्टिक थॉट्स जो हम यंग जनरेशन्स को भी इतना इंस्पायर करते हैं। तो इट्स नथिंग बट एन ऑनर टू बी हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस हैप्पी मोमेंट विद द फैमिली एंड एवरीवन। ऐश्वर्या के साथ वेल अभी एक्टिंग की कोशिश है। एक फ्राइडे है हमारी जो आ रही है, वो सिर्फ एक ही है एंड बस उसी के लिए आप सभी का आशीर्वाद और प्यार चाहूँगा। एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी दैट वी जस्ट completed the film and was just working with all my brothers on the title track and it's coming and really grateful and thank you हिमांशु सर। आपके साथ और चीज़ें होंगी अभी तो एक फ्राइडे से शुरुआत है, फिर बाकी जय माता दी। थैंक यू। अरे बस आज जो बरसी है, बर्थ एनिवर्सरी बाला साहब की, ये जो एक ख़ास प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया, स्मिता जी ने किया अपने मुक्ति फाउंडेशन ऑडिटोरियम में, बहुत अच्छा है। और हम जो है एक ख़ास गाना इस मौके के लिए गा रहे हैं। सब सिंगर्स जितने आए हैं। ये रूप कुमार राठौर साहब ने कंपोज़ किया, लिखवाया पूरा। वो आ नहीं सके लेकिन हम सब गाएंगे वो। और मेरे लिए ये मैं एक्चुअली ये ओपनिंग कर रहा हूँ मेरी वो गज़ल से कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, क्योंकि बाला साहब को ये गज़ल बड़ी पसंद थी। मुझे याद है 91 में जब मेयर्स बंगले में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ पर शाम में मैं गा रहा था और वो सामने बैठे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की मुझसे कि ये गज़ल गाओ मेरे लिए। तो मैं जब गा रहा था, नहीं हो रहा जाने कैसे सुकून पाऊँ, मेरा डेब्यू एल्बम का जो, तो मैं जब गा रहा था तो मैं नोट कर रहा था कि वो भी मेरे साथ वो सामने गा रहे थे। मतलब तो मैंने कहा आपको, मुझे खुशी है कि आपको ये पूरी याद है। बोले हाँ मैं सुनता रहता हूँ तुम्हारी ये। तो यही बस विश यू ऑल द बेस्ट एंड कैसे सुकून पाऊँ
तुझे देखने के बाद अब क्या गज़ल सुनाऊं, तुझे देखने के बाद। बाळा साहेब ठाकरे साहब ने मराठी आदमी के अभिमान को जागृत किया और हम सबको ये आत्मविश्वास दिलाया कि
और ख़ास तौर से हमारी प्रिय स्मिता ठाकरे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ आशीष। बाला साहेब के व्यक्तित्व के बारे में मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगा, ही वॉज ए मैन विद लॉट्स ऑफ ट्रू विजडम एंड एट द सेम टाइम उतने ही वो हमेशा हंसमुख, जिसे कहते हैं ना व्यंग्य करने वाले, कि कार्टूनिस्ट अपने चित्रों के द्वारा तो व्यंग्य करते ही करते हैं, लेकिन बातों बातों में भी बहुत व्यंग्य करते थे। यहाँ आकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, लेकिन जो फॉर्मेलिटी से ज़रा बाहर निकलते हुए मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा बाला साहब का। हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया के जो जितने भी दिग्गज थे उस ज़माने के, वो सभी आ रहे थे। तो मैं बाला साहब के पास गया और उनसे कहा कि बाला साहब आपको इस फंक्शन में आना पड़ेगा। बोले धीरज कुमार क्या करेगा, मेरे आने से पहले कुत्ता आएगा, पुलिस आएगी, सबको सूंघेगा, तेरे गेस्टों को भी देखेगा, तो क्या करने वाला है। तो मैं बाला साहब की तो देखने लग गया, तो हंसने लग गया। अरे भाई सिक्योरिटी होती है कि नहीं होती है, तो टाइट सिक्योरिटी होती है, उसके लिए आऊँगा। मैं कहा बाला साहब उन सब बातों को आप छोड़िए, आपका जो आना होता है ना वो हमारे लिए और हमारे मेहमानों के लिए वाकई ही एक इज्जत की बात होगी, और आप आइए। तो बाला साहब आए, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बाला साहब के पास जब भी मैं ख़ास तौर से कलाकार के रूप में एज एन एक्टर जब भी मैं उनके पास गया, हमेशा उन्होंने मेरी किसी भी बात को नकारा नहीं। भले मेरा काम छोटा सा था या मैं किसी बड़े काम को, जो सही काम था, मैं लेके गया, तो बाला साहब ने हमेशा ही मेरा साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया। तो आदरणीय बाला साहब के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, परिचय शब्दों की मांग करता है, और मेरे पास इतने बड़े शब्द नहीं हैं कि मैं बाला साहब का परिचय और बाला साहब की महिमा के बारे में ज़्यादा बता दूँ। इतना कहता हूँ कि बाला साहब की जो पीढ़ी अब काम कर रही है और बाला साहब का जो व्यक्तित्व है, उसका प्रभाव उन सब पर रहे, और प्रभु करे कि जो हमारी स्मिता जी की दिल की इच्छा है वो पूरी हो, और भगवान का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बाला साहब का बचपन में बहुत बड़ा फ़ैन था, और जब से शिवसेना का जितने फेस्टिवल थे, बाला साहब के सब इलेक्शन, और उद्धव सर का और आदित्य सर का जितने भी होर्डिंग्स है, ब्राइड के और स्मिता भाभी के, सब का मैं हिस्सा हूँ, एक परिवार हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज एक कॉमन मिलका है। बाला साहब का जो पहला पिक्चर लाइफ का जो था उसका अवार्ड मिला है, और मैडम ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि मैं इतने बड़े इवेंट और इतने बड़े अवार्ड का हिस्सा हूँ, और बाला साहब के लिए धन्यवाद और प्रणाम। स्मिता जी को तो मैं बहुत समय से जानता हूँ, ये दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से अगर किसी का शुमार होता है तो मैं इनको मानता हूँ। इनकी आत्मा इतनी अच्छी है, इतनी जेन्युइनली अच्छी सोल हैं ये, और जितना ये कभी कभी लगता है कि बड़ी बाहर से कड़क होंगी, पर अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, और बहुत ही इनके इमोशनल बहुत हैं, और मैंने इनको दुनिया के लिए बहुत बहुत कुछ करते हुए देखा है। बहुत लोगों की वो उन्होंने मदद की है, कहती नहीं है पर हमें मालूम है, तो मैं तो कह सकता हूँ, आप मत बोलिए, मैं बोलूँगा आपके बारे में। और अभी भी ये हमेशा कुछ सोचती रहती कि मैं कैसे कुछ अलग करूँ, कैसे मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी ना बिताऊँ और मैं कुछ स्पेशल करती रहूँ, और ऐसे करते करते जा रही है। वैसे ही आज अपने जो बाला साहब के लिए आपने जो इतना फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है, भगवान करिए दिन दुनिया रात चौगनी तरक्की करे और आगे बढ़े, और आप इसके साथ फिर जो उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दे रही हैं और आपके माध्यम से हम सब दे रहे हैं, ये दौर हमेशा आगे चलता रहे। आपके साथ में हमने इतने समय से इतना अच्छा सा काम किया, वो हमने याद है जब आपकी पहली फिल्म हसीना मान जाएगी, तब से हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं, और ज़िंदगी रही तो हमेशा जुड़े रहेंगे। All the very best to you. I think the most beautiful thing about Bala Saheb Thackeray was the oneness that he brought about, and there cannot be a better way of expression than organizing a music event, because music is known to bring people together. It's a language of oneness. So I think it's a perfect personification of the legend that he was. And having been a journalist, a music writer for almost 13 years, I feel really happy. This evening was all about some really spectacular music, and there couldn't have been a better way of celebrating Bala Saheb than this particular evening that we just experienced. It's beautiful. I'm really thankful to Smita ji for having me over. It's indeed an honor. Thank you. I'm very मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आई हूँ,
एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि स्मिता जी और ऐश्वर्या ने मुझे बुलाया। ऐश्वर्या और मेरा बेटा दोनों दोस्त हैं, तो उनके वजह से आज मैं ये ब्यूटीफुल प्रोग्राम अटेंड कर पाई। और बाला साहब की छवि तो हम सब जानते हैं कि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग आयरन मैन, जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, बिकॉज सचमुच ही, आई मीन, नॉट दैट आई बिलीव दैट देयर शुड बी हिंदू मुस्लिम, बट he believed in the asmita of Hinduism, not, and he really truly lived it. He was a secular man, उस सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे, बिकॉज हिंदुइज्म और जिसको हम लोग आजकल हिंदुत्व कहते हैं, उसमें सबको बराबर की इज्जत मिलती है, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और हिंदू जो होते हैं सबसे पेशेंट और सबसे टॉलरेंट एक वे ऑफ लाइफ है, एंड दैट इज़ व्हाट बाला साहब वाज। ही वाज समबडी जो पंक्ति में खड़े आखिरी इंसान के लिए सोचते थे। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ, एंड आई विश स्मिता जी ऑल द बेस्ट। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोग्राम, स्पेशली बिकॉज बाला साहब जो हैं वो कलाकार थे। नॉट ओनली वॉज ही अ कार्टूनिस्ट, बट ही लव्ड म्यूज़िक। उनको जहाँ तक मुझे याद है, आर्टिस्ट के लिए और कलाकारों के लिए हाउसिंग, जो म्हाडा के हाउसिंग डेवलपमेंट में है, में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें 10% का सबसे पहले उन्होंने ही ये इसका वो किया था, शुरुआत की थी कि हर आर्टिस्ट को जिसके पास घर नहीं हो उसको 10% कोटा में से मिलेगा, जो फ्लैट मिलेगा, और उसको बिल्डर अपने बिना प्रॉफिट के उसको उनको दिया जाएगा। एंड दैट वाज अ ग्रेट थिंग। और ऑफ कोर्स स्मिता जी के बारे में कहूँ तो मैं स्मिता जी को सबसे पहले 20 साल पहले मिली थी, शायद 25 साल पहले, जब उन्होंने मुक्ति एड्स फाउंडेशन शुरू किया था। आई थिंक दैट वाज, वो सबसे पहला उनका प्रोजेक्ट था। और HIV पेशेंट्स के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए जहाँ पे लोगों को सेंसिटाइज करे। बहुत बड़े बड़े स्टार्स आते थे, और उसके वजह से जो एड्स का मैसेज, HIV और एड्स का जो मैसेज था, और जो उसमें जो भ्रम थे लोगों के, उसके वजह से, क्योंकि एक स्टार जब एक बच्चे को उठाता है और उस बच्चे को HIV है, तो लोगों को पता चला कि वो छुआछूत की बीमारी नहीं है। इट हेल्प्ड अ लॉट, एंड ऑल थैंक्स टू स्मिता जी। और वो आज भी बहुत अच्छा काम करती है, दिल की बहुत अच्छी हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो, उनकी दिल की जितनी भी तमन्ना है, चाहे वो अपने लिए हो चाहे उनके बच्चों के लिए, आई होप दे ऑल गेट फुलफिल्ड, एंड आई एम श्योर बाला साहब इज वॉचिंग हर फ्रॉम देयर। शब्दों में तो नहीं वर्णन कर सकता, लेकिन मेरी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मैं जब पहली बार विधान परिषद में सदस्य बना 1994 में, इसके पहले भी बाला साहब की मेरी कहीं न कहीं मुलाकात हो जाती थी। लेकिन बाला साहब व्यंग्य चित्रकार भी थे, बाला साहब बाला साहब पत्रकार भी थे। बाला साहब के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि किसी एक प्रसंग पे एक दिन उनका फोन मुझे आया, कहें कृपाशंकर जी तुम्ही कुठे आहेत? बाला साहेब मी नागपूरला आहे, आम्हाला भेटू शकतात का? तेव्हा मी मंत्री होतो की मी तुमच्या घरी येऊ शकतो, पण तुम्ही येऊ शकता का? बोले नहीं तुम्ही जा। मैं उनके घर पे गया, और एक जो ममत्व होता है, एक एहसास होता है, वो एहसास उन्होंने दिलाया कि तुम्हारी पार्टी पॉलिटिक्स में दूरियां हो सकती हैं, बट एक उत्तर भारत से तुम आकर के इतना अपनी जगह बनाए हो, इसलिए मैं सोचा कि मेरे साथ बैठ के तुम थोड़ा गप्पा मारेंगे हम लोग। और वो गप्पा मारने के समय जो उनके हाजिर जवाब, कोई भी बात कहें तो समय नहीं लगता था। बहुत सारी यादें हैं बाला साहब की। हमारी राजनीतिक, हमारे विचार अलग थे, लेकिन कभी भी एक जैसे बड़े भाई का, एक पिताजी का वो संरक्षण होना, राजनीति में हट कर के हमको उन्होंने हमेशा प्यार दिया है। इसलिए आज एक कार्यक्रम जो स्मिताताई ने रखा, मैं कल गया था उदयपुर में 2:30 बजे फ्लाइट कैंसिल हुई, 4 बजे फ्लाइट बैठा, फिर प्लेन खराब हो गई, अंत में 8:30 पौने 9 की फ्लाइट चली, उतर के मैं आ रहा हूँ कि अगर मैं नहीं जाता मुझे अच्छा नहीं लगता। सचमुच बाला साहब को याद करते हुए मुझे फिर याद आया कि बाला साहब, कल प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरा देश राममय हुआ है, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में कारसेवकों के बारे में, और बाला साहब ने जो एक हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते थे, प्रभु रामचंद्र, मुझे लगता है कि आज उनका जन्म जयंती मना करके एक सार्थक किया है। और स्मिताताई को और उनकी पूरे टीम को मैं साधुवाद भी देना चाहूँगा, और बाला साहब की विचारों को प्रणाम करता हूँ। देखिए,
भारत में इसमें एक ही फीलिंग चल रही, जय श्री राम। जय श्री राम। उससे बड़ी फीलिंग कुछ नहीं चल रही है। और वो इस बात से भी हम खुश हो रहे हैं क्योंकि बाला साहब जी की प्रबल इच्छा थी कि राम मंदिर बने, और मैं इस जन्मोत्सव में उनको यही देख पा रहा हूँ कि स्मिता जी के थ्रू, उनकी बहू के थ्रू आज वो दिख रहे हैं। और उन्होंने जितने प्यार से ये उत्सव मनाया, और मैंने देखा कि सम्मान इतना है बाला साहब जी का, तो उसको जागृत रखना, उसको जीवित रखना, उसको साथ लेके चलना, ये स्मिता जी का बहुत बड़ा प्रयास है। और जिसमें वो सफल होंगी ये निश्चित रूप से मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि गुरुतुल्य मैं उस परिवार में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमें आने का अवसर तो ईश्वर ने किया है, क्योंकि बाला साहब जी का एक और प्रयास था आरती का। वो आरती करते थे घर घर, लेकिन मैं समुद्र महाआरती के लिए, जिसमें स्मिता जी बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभा रही हैं, जिनको संरक्षक का पद दिया गया और उन्होंने बड़ी निष्ठा से उसे भी निवार किया, क्योंकि वो इच्छा उनके पूज्य ससुर जी की थी। तो हमारी इच्छा यही है कि हम मिल के, अपितु बाला साहब जी की नहीं, अपितु पूरे सनातन भारत की जो इच्छा है, हम सबकी, जो देशवासियों की इच्छा है कि हम सनातन राष्ट्र हों, हम विश्व गुरु बने, तो हमारी ये इच्छा है और हम इसको चाहते हैं कि ऐसा करें। हमारा एक ही प्रबल इच्छा है कि हम चाहते हैं भारत को भारत बनाने में जो सनातन, हम देखिए एक बात बताना चाहते हैं आपको, धर्म केवल एक है सनातन, बाकी सब संप्रदाय हैं। और संप्रदायों में जो भिड़ रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता है कि सनातन बहुत विशाल है। मुझसे किसी ने कल पूछा कि दंगा हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, मैं उस पर भी बोलना चाहता हूँ कि कुछ किसी ने कहा कि वहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में कई जगह दंगा हो गया, स्वयं लखनऊ में कुछ जगहों पे ऐसा न्यूज़ मिली है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको एक दिन ये मानना पड़ेगा कि सत्य ही धर्म है और सनातन से बड़ा कोई धर्म हुआ नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा कि आप ऐसी कैसे बात कर सकते हैं कि मुसलमान गलत हैं और क्रिश्चियन गलत हैं, और ये, मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, मैं एक बात विचार इस बात से कहना चाहता हूं कि बाला साहब भी बड़े स्पष्ट वक्ता थे, वो कभी किसी की परवाह नहीं करते थे। और उस भूमि में अगर मैं उनके जन्मोत्सव में आया हूं तो मेरी भी एक बहुत स्पष्टता से बात है कि मैं एक बार ढूंढ रहा था, पूरी कुरान पढ़ रहा था, उसमें किसी भी ब्राह्मण का नाम नहीं था, किसी छत्री का नाम नहीं था, किसी शूद्र का नाम नहीं था। मैं क्रिश्चियन की बाइबल को भी बहुत गौर से पढ़ा, वहां भी कोई नहीं पढ़ा मिला मुझे एक बात और सूचना है कि ये मक्का मदीना में मुझे एक प्लॉट दे देते तो मैं वहां मंदिर बना देता, लेकिन कभी दिए नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर वो ये चाह रहे हैं तो हम भी मंदिर बना सकते हैं, मुझे एक जगह दे दें। क्रिश्चियन के पॉप से भी मैंने बात किया कि शायद वो भी ऐसा कुछ दे दें मुझे, तो वहाँ भी मैं कुछ गीता बंटवा सकूँ, गीता मंदिर बना सकूँ, लेकिन कहीं हमें स्थान नहीं मिलता। अभी बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री सनातन के, इतने बढ़िया प्रधानमंत्री हमारे हैं कि उन्होंने अबू धाबी में, वहाँ दुबई में, मुझे बड़ी प्रसन्नता। ये दिल बड़ा कर रहे हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, दिल बड़ा करो, हम आपके साथ होंगे। एक दिन आप भी सनातन ही स्वीकार करोगे, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा, सूरज एक है, चांद एक है, आकाश एक है, पृथ्वी एक है, जल एक है, सब एक है। हम पैदा एक ही होते हैं, मरते एक ही रास्ते से हैं। तो पैदा होने के बाद वाली नौटंकी और मरने के बाद वाली नौटंकी को बंद किया जाए और सनातन को स्वीकार किया जाए, और तभी हम भारत को भारत बना पाएंगे। तो आप सब आओ, साथ में मिलकर कुछ करते हैं और भारत को भारत बनाते हैं, तभी विश्वगुरु बनेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। यही हमारे बाला साहब जी का भी मैसेज था। वो किसी को विरोध नहीं करते थे, लेकिन कहते थे अत्याचार मत करो, तकलीफ मत दो। तो इसलिए महाराष्ट्र की भूमि से मैं यही कहूंगा, शिवाजी महाराज जी की भूमि से यही कहूंगा, और इसी बात को लेकर हम आगे चलेंगे। और 24 फरवरी को हम लोग जब समुद्र आरती करेंगे तो इन्हीं सब विषयों में हम एक मंच कर रहे हैं। जो 70% समुद्र ने पूरे विश्व को जोड़ रखा है, वहां कोई लड़ाई नहीं है, वहां कोई संप्रदाय नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी का जल पीने से कोई धर्म नहीं खराब हो रहा है, सूरज को देखने से कोई धर्म नहीं खराब हो रहा है, हवाएं वही चल रही हैं। और हमारे पुराण ने, सनातन ने आज से पहले लिख दिया है, छित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यहादम शरीरा, 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। तो इसलिए 5 तत्व एक है, हमारी माँ एक ही रस्ते, तो इसलिए इन सब बातों को समझ लिया जाए। यही बात कहते हुए हमें बहुत हर्ष है, बहुत आनंद है कि मैं उनके जन्मोत्सव में आया और मुझे सबसे मिलने का अवसर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। भारत माता की जय। जय श्री राम। सम्राट साहिब